दोस्तों, क्या आपका भी एंड्रॉयड टीवी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है? क्या उसके सारे फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं? क्या बहुत लैग हो रहा है? क्या ऐप ओपनिंग में बहुत दिक्कतें दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है? अब इसका जो मेन डिफ़ॉल्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपने जिस कंपनी का एंड्रॉयड टीवी खरीदा है उसमें जो है स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी काफ़ी वीक दिए होंगे। मे भी हो सकता है कि रैम बहुत कम दिया हो, प्रोसेसर बहुत ही वीक वाला प्रोवाइड करा हो। लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन वक्त के साथ आपका एंड्रॉयड टीवी में बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है, बहुत स्लो हो जाता है भाई, मज़ा नहीं आता है एक्चुअली। वो स्मूथनेस, वो जब अपन इधर उधर लेफ्ट राइट करते हैं अपने रिमोट से तो वो फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐप जल्दी खुलते नहीं है, बहुत दिक्कत होती है भाई, लोड होता नहीं है, रीस्टार्ट मारना पड़ता है। तो इन सबको आप फिक्स कर सकते हो। आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको कुछ ज़बरदस्त सेटिंग्स और कुछ ज़बरदस्त बातें इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिससे आप अपने एंड्रॉयड टीवी में नियर टू नियर मोस्ट ऑफ द सारे प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकते हो, चाहे आपका एंड्रॉयड टीवी कितना भी वीक क्यों ना हो। तो इस वीडियो को तो स्किप नहीं करना, बिल्कुल एंड तक के देखो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। जियो टीवी इंस्टॉलेशन, जियो टीवी वगैरह वगैरह XYZ बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने एंड्रॉयड टीवी से रिलेटेड। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपके डिवाइस के ऊपर, आपके एंड्रॉयड टीवी के ऊपर जो भी ऐप्स काम के नहीं है उनको हटा दो। मतलब उनको जो आप यूज़ ही नहीं करते हो, उसमें डाउनलोडेड ऑलरेडी भी हो सकते हैं। जब आपने खरीदा हो कंपनी से तो वो ऐप्स भी इंस्टॉल हो सकते हैं। तो सबसे पहली काम आप अनइंस्टॉल कर दो उन ऐप्स को जो काम के नहीं है। पहला काम यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैम अगर आपका डिवाइस का कम है या फिर कम भी हो या ज़्यादा भी हो, काम नहीं है उन ऐप्स को हटा के फेंक दो, सीधी बात, नो बकवास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेटिंग्स में आओगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे डिवाइस प्रेफरेंसेस करके एक ऑप्शन रहता है, तो आपको उसके ऊपर जाना है, ठीक है। ये दूसरा काम बता रहा हूँ। उसके ऊपर जाने के बाद अबाउट में आपको जाना है। अबाउट के अंदर जाने के बाद सबसे नीचे चला जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एंड्रॉयड टीवी ओएस बिल्ड या फिर बिल्ड नंबर कुछ भी लिखा रहेगा इस तरह से, एंड्रॉयड टीवी ओएस बिल्ड या फिर बिल्ड नंबर जो भी लिखा है अबाउट के अंदर, उसके ऊपर आपको 6 टाइम्स क्लिक करना है। ओके 6 बार करते रहो लगातार कंटिन्यूसली। उसके बाद यू आर नाउ ए डेवलपर बोलेगा, बैक आ जाओ, फिर से डिवाइस प्रेफरेंसेस के अंदर जाओ और नीचे जाओगे आप। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डेवलपर ऑप्शंस, तो इसको करो ओके, ठीक है। इसको ओके करने के बाद आपको इस डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर देना। इनेबल डेवलपर ऑप्शन जो लिखा है इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता रहा हूँ, उसको ध्यान से केयरफुली फॉलो करना, ठीक है। सभी बता रहे वो चीज़ें नहीं, उनसे भी कुछ हटके मैं बताऊँगा, तो पूरा देखो, इसलिए तो बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है विंडो एनिमेशन स्केल है, इसको आप जो है कम करना है आपको, इसको रखना है 0.5x, ठीक है, 0.5x। और उसके बाद ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल इसको भी 0.5x कर देना है। उसके बाद एनिमेटर जो स्केल है इसको भी आपको 0.5x सेट करना है। ऑफ मत करना वरना उल्टा हैंग होना स्टार्ट करेगा आपका एंड्रॉयड टीवी। ऑफ नहीं करना है, आपको क्या करना है, घटाना है, आधी स्पीड कर देनी है, 1x से 0.5x पे सेट करो। देन ये चीज़ें कर ली आपने प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद नीचे चलो। नीचे चलने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन रहेगा, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे नीचे चलो, सबसे नीचे चलो। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट सेट करा है, तो यहाँ पर आपको 2 सेट कर दो। एट मोस्ट 2 प्रोसेस सेट कर देना। इसका मतलब क्या होता है कि बैकग्राउंड में जो प्रोसेसेस है आप इसको डायरेक्टली आप बंद भी कर सकते हो, नो बैकग्राउंड प्रोसेस भी सेट कर सकते हो, बट होना चाहिए क्योंकि कभी कभी हमें काम पड़ता है बैकग्राउंड प्रोसेस का एंड्रॉयड टीवी के ऊपर। तो हमें बैकग्राउंड प्रोसेस चाहिए क्यों एंड्रॉयड टीवी के ऊपर? भाई हम मोबाइल थोड़ी यूज़ कर रहे हैं कि मल्टीपल टास्क करेंगे एंड्रॉयड टीवी के ऊपर। तो आप बंद भी कर सकते हो, बट बंद करने से बेटर है कि आप प्रोसेस को 1 पे या फिर 2 पे सेट करो, जैसे मैंने सेट करा है। दैट्स इट, ये काम कर दो और आपका जो टीवी है थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, उसकी स्पीड बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। एनिमेशन स्केल वगैरह हमने बढ़ा रखी है, तो काफ़ी स्मूथनेस और जो फास्टनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हट के देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप, स्टोरेज में चलना है आपको, अपने इंटरनल स्टोरेज पे आ जाओ। सेम वही जगह पे रहेगा, ठीक है। और इंटरनल स्टोरेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक मिलता है कैच डेटा। ये देखो कैच डेटा, ये आपको ये काम करना है, कैच डेटा को ओके कर देना है, मतलब क्लियर करना है। 0.92 GB शो हो रहा है, अरे बाप रे 0.92 GB, इसको कर दें ओके। हम इसका क्लियर कैच डेटा कर रहे हैं, फिर से ओके एक बार कर लो, फिर यहाँ पर आपका जो है कैश डेटा क्लियर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कैश डेटा क्लियर हो जाएगा। तो इसको 2 या 3 बार आप कर सकते हो। उसके बाद आपका कैश डेटा क्लियर होने के बाद आपका स्टोरेज फ्री हो जाएगा, रैम भी फ्री हो जाएगा, स्टोरेज में भी जंक फाइल्स, टेम्प फाइल्स, सारी फाइल्स क्लियर हो जाएगी। ऑफकोर्स यार कैश डेटा भर जाता है, तो इस चीज़ को भी आपको करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को कर लिया, 15 MB हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई 0.98 कुछ GB था, तो उतना GB कहाँ है और 15 MB कहाँ है भाई, पूरा का पूरा खाली हो गया। पूरा इसी से ही कैश डेटा से ही भर के रखा है भाई, किसी काम का नहीं होता है वो, ठीक है। अब ये कैश डेटा क्या है उसके बारे में भी बताता हूँ आगे। ये काम कर दिया आपने, दैट्स इट, इतना काम करना है। इतना काम होने के बाद यहाँ पर नियर टू नियर आपके सारे प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में भी आपसे बात कर लेता हूँ। तो अभी जो हमने सेटिंग्स करा उन्हीं के बारे में यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ आपको, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ सको आप, ठीक है। तो जो पहली सेटिंग करी उसमें हमने क्या करा था कि जो अनवांटेड ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दिया, ताकि यहाँ पर हमारे डिवाइस में जो स्टोरेज है वो खाली हो सके। दूसरी सेटिंग, हम डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करके वहाँ पर हमने जो है स्केल जो है उसको कम किया, जो एनिमेशन स्केल वगैरह हमने कम करा ना, तो उससे क्या होगा कि स्मूथनेस जो है और रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमने बैकग्राउंड प्रोसेस को लिमिट में रखा, 2 प्रोसेस, मतलब बैकग्राउंड में सिर्फ 2 ही प्रोसेस हम रन करा सकते हैं, जिससे आपका डिवाइस जो है ज़्यादा बिजी नहीं रहेगा मल्टीटास्किंग करने के लिए। वैसे भी एंड्रॉइड में सिर्फ एक ही टास्क हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, 3-4 टास्क, 2-3 टास्क भी नहीं करते हम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करा, बैक आगे कैश डेटा को क्लियर करा। कैश डेटा क्लियर करने से क्या होता है कि ऐप्स के अंदर जो भी कैश डेटा भरा हुआ था वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन उससे एक दिक्कत है, ये जब कैश डेटा क्लियर करोगे तो स्टार्टिंग में जब फ़ोन को कैश मतलब आपका जो एंड्रॉइड टीवी है, जब कैश डेटा क्लियर करा उसके बाद जो है सारे ऐप्स जो है ऐसे काम करेंगे जैसे कि फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो आप। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐप्स ओपन करके दिखा रहा हूँ तो ये थोड़े से स्लो काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपका एक दिन चलेगा। ऐसा एक दिन मतलब फर्स्ट टाइम जब ओपन कर रहा है आपको, तो ये चीज़ आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका कैश डेटा मतलब स्टोरेज फ्री हो जाएगी, जिससे आपका ऐप्स जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो कैश डेटा जो है बार बार क्लियर मत करना, उसका एक टाइमिंग सेट करना, मतलब महीने में एक बार वगैरह कर सकते हो। बार बार कैश डेटा क्लियर करोगे तो क्या होगा कि ऐप को खुलने में टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसने जो भी काम करा था उसकी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है कैच के फॉर्म में। तो अगर आप कैश डेटा बार बार क्लियर कर दोगे तो क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लॉस होती जाएगी। सो आपको उतना टाइम लेते रहेगा, वो ऐप ओपनिंग में थोड़ा टाइम ले लेगा। तो ये चीज़ बार बार नहीं करनी है, हम स्टोरेज फ्री करने के लिए कैश डेटा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपको 6 महीने में एक बार अपने एंड्रॉइड टीवी को फैक्ट्री डेटा रीसेट मारना है, वहीं पे मिल जाएगा, डिवाइस प्रेफरेंसेस सेटिंग्स के अंदर ही मिल जाएगी ये चीज़। तो बस इतने सेटिंग्स करो, बात खत्म, आपका एंड्रॉइड टीवी बढ़िया चलेगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।